आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसके पहले हमने डिस्कस किया था इक्विटी शेयर्स क्या होता है, और फिर उसके बाद उसके फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। फिर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, उसके फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ताकि आपको ढेर सारा नॉलेज हो जाए, समझ में आ जाए कि हाँ शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होता है। फिर आपको इसको याद करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा याद करने के लिए, इवन एक्सप्लेन करने के लिए भी। ठीक है, इतने इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब देखिए है तो टोटल 4 पॉइंट, लेकिन उसका 8 पॉइंट बनता है, क्योंकि उसका जैसे जो है क्यूमुलेटिव है, फिर नॉन क्यूमुलेटिव है, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, राइट। तो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो प्रेफरेंसेस हमको पता है, नाउ द टाइप्स की बात है, कितने टाइप्स होते हैं। पहला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। सर क्या होता है क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव मतलब जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है। ठीक है, मुझे फर्स्ट ईयर में डिविडेंड नहीं मिला। ठीक है, अब ऐसा मानिए कि 2020 में 2000 इसको हम लोग ले लेते हैं, जो है 2008 में डिविडेंड हमको नहीं मिला, 2009 में भी डिविडेंड नहीं मिला, 2010 में भी हमको डिविडेंड नहीं मिला, 2011 में भी हमको डिविडेंड नहीं मिला। ठीक है, नाउ जब 2000 जो है 12 आएगा, उस 12 के अंदर जो भी अनपेड डिविडेंड है, मतलब जो 2008 में डिविडेंड नहीं मिला था, 2009 में भी नहीं मिला था, प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता है, लेकिन अगर वो डिविडेंड पे नहीं होता है, ठीक है, तो जो अनपेड डिविडेंड होता है, तो जो प्रीवियस ईयर का, उसको क्या करते हैं, एक साथ जोड़ के एक साथ पे करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव। सो क्यूमुलेटिव मतलब क्या हुआ, जो डिविडेंड अनपेड है उस डिविडेंड को क्या करना, एक्यूमुलेट करके टोटल जो है कैलकुलेट करके और उसको एक साथ पे कर देना जब कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी तब। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि कंपनी उतना प्रॉफिट में नहीं थी 2008, 2009, 2010 में, तो उस वक्त कंपनी का जो फिक्स डिविडेंड जो रहेगा उस पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव बोलते हैं। ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव उसका अपोजिट। अगर भाई अगर अपने को 2008 में नहीं मिला है, 2009 में भी नहीं मिला, 2010 में भी नहीं मिला है, अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स है, तो उसमें क्या होगा कि आपको प्रीवियस अनपेड जो शेयर्स हैं, जो भी डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स के, वो क्या होगा, आपको नहीं मिलेगा। तो क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव समझा। व्हाट इज क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव में क्या होता है, अपने को जो अनपेड डिविडेंड होता है वो एक साथ मिल जाता है करंट ईयर में। ठीक है, जो पास्ट के हमको नहीं मिला है। ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि अपने को अनपेड डिविडेंड एक बार अगर वो ईयर खत्म हो गया तो फिर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे जो है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, दैट इज थर्ड पॉइंट, और ये क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या डिफरेंस है? देखो, पार्टिसिपेट करना मतलब ये होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, जब कंपनी क्या करती है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, जब कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करने के बाद जो बचता है प्रॉफिट, ठीक है, मतलब डिविडेंड पे कर दिया, किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड पे कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के बाद, लेकिन फिर भी सरप्लस प्रॉफिट है, तो उस सरप्लस प्रॉफिट में प्रेफरेंस शेयर्स क्या करेगा, वापस से पार्टिसिपेट करेगा कि भाई सरप्लस प्रॉफिट है, दो मुझे उसमें से डिविडेंड। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्या समझा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब डिविडेंड पे आउट होने के बाद, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर के बाद डिविडेंड जो पे आउट हो जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी मिल जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को भी मिल जाता है अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन फिर भी कुछ सरप्लस प्रॉफिट अभी भी है कंपनी के पास, तो उस प्रॉफिट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है कि भाई मुझे दो इसमें से, इस पर्टिकुलर प्रॉफिट जो बचा है सरप्लस, उसमें से मुझे दो डिविडेंड के तौर पे। तो कंपनी क्या करती है, उस टाइम पे करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब सीधा है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, जो भी रिमेनिंग सरप्लस प्रॉफिट है भले पे आउट होने के बाद। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसका नोट्स आप रीड करोगे तो आपको और अच्छे समझेगा, मेरा नोट्स जरूर रीड कीजिएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, समझ में आया? पार्टिसिपेटिंग मतलब वो
पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वो ये नहीं बोल सकता है कि कंपनी को भाई मुझे दो इसमें से शेयर्स, अगर सरप्लस प्रॉफिट है तो, ठीक है, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगर बोलता है कि हाँ मुझे इसमें से चाहिए जो सरप्लस प्रॉफिट है, कौन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिसके पास प्रेफरेंस शेयर्स है, तो क्या हो जाता है, पार्टिसिपेटिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। सिंपल सी बात है, कन्वर्ट करना मतलब प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, कन्वर्टेबल शेयर्स हो जाएंगे। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स जिसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल मतलब ऐसे शेयर्स जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो प्रेफरेंस शेयर ही रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन कन्वर्टेबल। समझ में आया बात? प्रेफरेंस शेयर्स में जिस शेयर को आप प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, सो दैट विल बी, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर, दैट विल बी कन्वर्टेबल, कि आप कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल के केस में आप जो है प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात, सीधी बात, एकदम एक्सप्लेन, कट टू कट एक्सप्लेन करने का, ज़्यादा बुक भरने का ज़रूरत नहीं है, 3-4 लाइन का एक्सप्लेनेशन इनफ हुआ एक पॉइंट के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिडीमेबल और इररिडीमेबल। सर ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है और आपने कुछ वक्त के बाद क्या किया, उसको बेच दिया, तो वो क्या हो गया, रिडीम हो गया। क्या हो गया? शेयर के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे कि रिडीम कर देना, ठीक है। इररिडीमेबल मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास शेयर है उसको आप रिडीम नहीं कर सकते हो, उसको आप बेच नहीं सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इररिडीमेबल। सर एग्जांपल दीजिए। देखो जैसे आपको पर्सनल, जैसे हम लोग बोलते हैं गिफ्ट वाउचर हमको मिल गया अमेज़ॉन का या फिर फ्लिपकार्ट का या फिर कोई और दूसरे कंपनी का, तो वो क्या होता है कि वो हम लोग वाउचर यूज़ करके क्या करते हैं, जाके रिडीम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको उसको कैश मिल जाता है या कैशबैक मिल जाता है ना, या तो फिर हमको उसमें छूट डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन डिस्काउंट ऐसा मत समझिए, इसमें आप ऐसा सोचिए कि उसको सेल कर दिया आपने, बेच दिया, ख़त्म हो गया, रिडीम कर दिया आपने, ठीक है, उसको यूज़ कर लिया आपने। तो प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या होता है कि अगर आप शेयर को बेचते हो तो वो रिडीमेबल पे आ जाता है, अगर आपको शेयर नहीं बेच सकते हो तो इररिडीमेबल पे आ जाता है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। तो अभी तक हमने शेयर्स क्या होता है, उसके फीचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उसके फीचर्स और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बोरोड फंड, और फिर उसके बाद बोरोड फंड के बाद हम उसमें डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।